सवाल नंबर 65 आपके सामने लिखा हुआ है। 2 अंकों वाली किसी संख्या की पुनरावृत्ति करने से, जैसे 37 का रिपीट कर दिया 37 या 63 का फिर से 63, बनी 4 अंकों वाली संख्या सदैव किससे विभाज्य होगी। तो अगर कोई भी 2 संख्या है, जैसे 2 की संख्या 37 लिखा हुआ है, इसको रिपीट के फिर से 37 लिख दिया, या लिखा हुआ है 19 फिर लिख दिया एक बार 19, ऐसे मान लीजिए लिख दिया, तो वो सदैव किससे विभाज्य होगी। ये तो बात है आपकी। तो वो हमेशा 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 वो 101 से विभाजित होगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि किसी 3 अंकों की संख्या को दोहराकर 6 अंक की संख्या बनाई जाए। जैसे लिखा हुआ है 3 अंक की संख्या, जैसे लिखा हुआ है 256, इसको रिपीट करके 256 फिर से लिख दिया गया, तो 6 अंक की एक संख्या बन गई है। पूछा गया है कि इस तरह से बनी संख्या निम्नलिखित में से किस संख्या से हमेशा पूर्णतः विभाज्य है। तो ये अगर इससे हम 7 का भाग करेंगे तो 7 भी चला जाएगा, 11 से करेंगे 11 भी चला जाएगा, 13 से करेंगे 13 भी चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे है केवल 7, तो केवल 7 नहीं होगा, ना केवल 11 होगा और ना केवल 13 होगा। क्योंकि देखो ये 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी और ये 13 से भी कट जाएगी। ये तीनों से कटेगी और अगर हम तीनों का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1001। तो इसका मतलब हो जाएगा, आप ऑप्शन लगाएंगे 1001। क्यों लगाएंगे? अगर केवल 7 बार लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 11 से भी कट जाएगी। केवल 11 का लगाएंगे तो गलत, क्योंकि ये 13 से भी कट जाएगी। 13 का लगाएंगे तो 11 7 दोनों से कट जाएगी, तो इसलिए लगाएंगे ऑप्शन 1001। ये 7 11 13 सभी से कट जाएगी। ओके, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है बुड्डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग देने पर भागफल 3, जबकि दोनों संख्याओं का गुणनफल 6075 है, तो छोटी संख्या क्या है। हम मान लें कि बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या y। तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया तो भागफल आ गया आपका 3। ठीक है, इतनी बात हो गई। और इन दोनों का गुणनफल, एक संख्या बड़ी संख्या x, छोटी है y, इनका गुणनफल कितना है, इसका गुणनफल है 6075। हमने दोनों बातें लिख ली हैं। इसको आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ से x का मान निकालेंगे, x बराबर हो जाएगा आपका 3y। क्या हो जाएगा? 3y हो जाएगा। तो x का मान रख लेंगे 3y, तो 3y इंटू ये y बराबर हो जाएगा आपका 6075। हमने x का मान रख लिया क्योंकि हमें छोटी संख्या पूछी गई। छोटी संख्या हमारी क्या है? y। तो हमें y का मान ही पूछा गया, यही तो पूछा गया है। इसी को निकालेंगे अभी। देखो सबसे पहले 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 0, 3 दूनी 6, 3 5 15, कितना आ गया? 2025। कितना आ गया आपका? ये 2025 आ गया। ये y का करेंगे हो जाएगा y² बराबर 2025। y का मान निकालेंगे हो जाएगा √2025, और ये किसका वर्गमूल होता है? 45 का। तो आपकी संख्या आ जाएगी छोटी 45। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है। जब इस भागफल को 2 से भाग दिया जाए तो शेषफल 1 आता है। यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए इसके लिए आपको बताते हैं एक बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही अच्छे तरीके से लगाएंगे इसको। कैसे? देखो किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है। जैसे 2 लाइन कीजिएगा आप लोग ऐसे कॉपी पर, ठीक है, इस प्रकार लाइनें कर लीजिएगा। अब देखो सवाल बहुत अच्छी तरीके से लग जाएगा। ये इतना बना लिया आप। देखो किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है। संख्या हमें पता नहीं है, संख्या यहाँ पे लिखेंगे, कोई भी संख्या जो होगी यहाँ पे लिखेंगे बीच में, लेकिन पता नहीं है हमें। भाग देना है 3 से और शेषफल इस खाने में लिखेंगे 1 छोड़कर। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे शेषफल कितना था? 1। और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? जो जिससे भाग करेंगे वो, ये नहीं, शेषफल इस खाने में, जिससे भाग करेंगे वो इस खाने में, और संख्या इस खाने में। ठीक है, कैसे लिखेंगे आप समझना आप लोग इस बात को यहाँ पर। तो जैसे 3 से भाग देने पर शेषफल 1, तो हमने शेषफल 1 लिख दिया, लेकिन 1 खाना छोड़ देना है। फिर आगे देखो, जब इस भागफल को 2 से भाग दिया जाए, 2 से भाग देंगे तो इस लाइन में नीचे, तो शेषफल 1 आता है। शेषफल को शेषफल के नीचे लिखेंगे। ठीक आता है। तो पहले आप संख्या निकाल लो पहले, फिर बाद में अगली बात करेंगे। तो संख्या कैसे निकालोगे वो देखो। आपको क्या करना है, संख्या में लास्ट जो संख्या वाली लाइन है उसमें आप लास्ट में बिल्कुल यहाँ पे शेषफल के पास 1 मान लेंगे। ठीक है, और 1 क्यों मानेंगे कि हमने ये मान लिया कि लास्ट में पढ़ा 1 बार गया है और 1 शेषफल बच गया है। संख्या कैसे निकलेगी वो सीखो आप लोग। तो जो भी आपकी संख्या वाली लाइन है और जो आप जिससे भाग करें वो वाली लाइन है उसको देखना है। तो जो दोनों अंक हैं 1 2, इनका गुणा करो, कितना हो जाएगा? 1 दूनी 2, और शेषफल को जोड़ लो उसमें। शेषफल 1 है तो जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 3, तो 3 लिख दो। अगला स्टेप देखो, ऐसा ही काम जो यहाँ पे किया कि 3 का 3 में गुणा करो, कितना हो जाएगा? 3 3 9, और इधर शेषफल 1,
एक शेषफल को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 1 10, तो संख्या हमारी आ जाएगी 10। संख्या कितनी आ जाएगी, 10। और कह रहा है कि यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। प्रारंभिक संख्या कितनी है, 10 है। अगर 10 में हम लोग 6 से भाग दें तो शेषफल कितना आ जाएगा, 6 एकन 6, कितना बचेगा 4, तो शेषफल आपका आ जाएगा 4। बस ये थी बात। ओके, अब देखेंगे हम लोग किसी संख्या को जब क्रमशः 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 4 आते हैं। तो पहले संख्या निकाल लेंगे, ठीक है। जब इसे क्रमिक 5 और 4 से भाग दिया तो शेषफल क्या होंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वही काम करना है जो मैंने आपको बताया है। मैंने आपको ये बताया है कि जब संख्या को 4 और 5 से भाग दिया जाता है, किससे, 4 और 5 से भाग दिया जाता है, तो शेषफल क्रमशः 1 4 आते हैं। एक शेषफल वाली लाइन छोड़ देनी है एक, फिर यहाँ से लिखेंगे 1 और 4 शेषफल आते हैं। अब ये संख्या हमें पता करनी है, पहले संख्या पता करेंगे। संख्या पता करने के लिए क्या करेंगे, जो संख्या वाली लाइन है उसमें मैंने आपको बताया क्या करेंगे, उसमें हम 1 लिख देंगे। अब देखो गुणा करो इसका, 1 का 5 में गुणा करो, 1 पंचे 5 और 4 को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा आपका, ये 9 हो जाएगा यहाँ पर। अब क्या करना है, अब 9 का 4 में गुणा करना है, 9 चौक 36, 1 जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 37। तो हमारी संख्या कितनी आ जाएगी, 37 संख्या आ जाएगी। संख्या कितनी आ जाएगी, 37। अब देखो आगे, जब इसे क्रमिक 5 और 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या हो जाएगा। अब हमारी संख्या आ गई 37। अब इस 37 संख्या को समझो यहाँ पर, इसको ये तो है। जब इस संख्या को हम लोग क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे और 4 से, यही तो है। तो पहले 5 से भाग दो, 5 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 7 35, कितना बच गया, 2 2 शेष बच गया। लिखेंगे शेष यहाँ पर, ठीक, शेष यहाँ लिखते हैं। फिर हम 4 से भाग करेंगे साथ में, तो 4 एकन 4, कितना बचेगा, 3 शेषफल बच जाएगा। तो पूछा गया शेषफल कितना हो जाएगा, तो 2 और 3, कितना हो जाएगा, 2 और 3। बस इस टाइप से सवाल लग जाएंगे आपके। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल कह रहा है हमारा, एक संख्या को क्रम से 2 3 7 अंक से विभाजित करने पर 1 1 6 शेष रहता है। संख्या को 42 से भाग करने पर शेष फिर क्या होगा। तो सीधी बात ये है, सबसे पहले हम लोग संख्या को फाइंड करेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, संख्या का पता लगा लेंगे। यहाँ से देखो कैसे, सबसे पहले 2 3 और 7 से विभाजित करने पर शेषफल 1 1 6 रहता है। ये तो है, शेषफल को ऐसे लिखते हैं एक लाइन छोड़कर। तो संख्या निकालेंगे, हमें ये वाली संख्या पता करनी है, सबसे ऊपर वाली। हमने आपको बताया कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लास्ट में 1 लिखेंगे, इसका गुणा करेंगे, 7 एकन 7 और 6 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 13। ऐसे यहाँ पे 13 3 39, एक जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 40, और 40 दूनी 80 और 1 81। संख्या आपकी आ जाएगी 81। अब 81 में क्या करना है, 42 से भाग करना है हमें, तो 42 से भाग करेंगे तो 42 एकन 42, कितना बचा 9, तो यहाँ पे कितना बचा, 7 से 4 जाएगा 3, 39, क्या बचेगा आपका 39, आपका बचेगा शेषफल। 39 क्या बचेगा आपका शेषफल। अगला देखेंगे, जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना आता है 29। तो इसी संख्या को 8 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा। आपको जिससे भाग देना है उसका भाग आप सिर्फ शेषफल में दे दें और आपका आंसर, तो आप 8 का भाग दे रहे हैं शेषफल 29 में। 8 3 24, कितना बच गया आपके पास 5, तो 5 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, जितना भी शेषफल आए और जिसका भाग देना हो तो शेषफल में ही भाग दे दें उसका डायरेक्टली। ठीक है, अगला देखेंगे, जब किसी संख्या को 4 और 7 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेषफल 2 1 प्राप्त होते हैं, उसी संख्या को 28 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, ये पूछा गया है। देखो वही काम इसमें भी करना है हमें, ये तो करना है। जब 4 और 7 से भाग दिया जाए तो 2 और 1 शेषफल मिलता है। शेषफल को एक लाइन नीचे लिखते हैं, बताया था। पहले संख्या निकाल लेंगे हम लोग, यहाँ पर 1 लिख लेंगे अपने पास से, तो देखो 7 एकन 7 और 1 8, 8 चौक 32 और 2 34, संख्या कितनी आ जाएगी 34। यदि संख्या को 28 से भाग दिया जाए तो शेष क्या हो जाएगा, 28 एकन 28, कितना बचा 6, शेष क्या बचा आपका, शेष बचा आपका 6। अगला देखेंगे, और अगला सवाल आपसे यहाँ पे क्या कह रहा है, इसको देखिएगा आप लोग। सवाल कह रहा है कि यदि कोई संख्या 11 और 13 से विभाज्य है तो वह अनिवार्यता निम्न में से किस प्रकार की होगी। अगर कोई संख्या जो है वो 11 और 13 से विभाज्य है तो किससे विभाज्य होगी, तो वह 11 गुणा 13 इससे विभाज्य होगी। ठीक, तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 74 देखेंगे, संख्या लिखा हुआ है 3 4 7 और डैश 5 4 7 को पूरी तरह से 11 से विभाजित करने के लिए खाली स्थान पर कौन सा अंक होना चाहिए। आपसे सवाल ये कह रहा है,
देखिए 11 से विभाजित करने का नियम क्या होता है वो पहले सीख लीजिएगा आप लोग। आप पहले संख्या नोट कर लेते हैं, लिखते हैं 3 3 4 7, यहाँ पे चलिए x लिखे लेते हैं हम, x 5 4 7। इसका नियम क्या होता है वो सीखो। देखिए जो भी संख्या 11 से विभाज्य होगी उसमें देखो सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का अंतर 0 या 11 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 0 या 11। और सम स्थान विषम स्थान क्या होते हैं? जैसे एक ये पे आता है, एक फिर 3 पे आता है, फिर इसके बाद में ये 5, फिर इसके बाद में ये 7। ये तो नहीं विषम स्थान वाले। और इसके बाद देखेंगे अब सम स्थान वाले, तो ये 4, इसके बाद में x और उसके बाद में 4। तो इनका योग पहले करेंगे और उसका अंतर निकालेंगे। तो पहले योग करो, 3 और 7 कितना हुआ? 10, और 5 15, और 15 और 7 22। ये रेड कलर वाला हुआ इसका योग 22। ठीक है, चलिए ब्लैक कलर वाला देखते हैं कितना हुआ। 4 और 4 8, और ये x तो हो जाएगा आपका 8 प्लस ये x। कितना हो जाएगा? 8 प्लस x, 8 प्लस x। तो इसका अंतर कितना होना चाहिए? अंतर इसका या तो 11 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। ठीक है, ये करो। तो इसको आपको अंतर निकालना है। देखो तो 22 इसका और 8 माइनस x का अंतर निकालें, तो माइनस का 8 करें, माइनस का x करें, बराबर अंतर कितना करें? इसका अंतर करें 11। ठीक है, 0 करेंगे तो यहाँ पर x का मान बहुत ज़्यादा आ जाएगा। देखो वो भी चेक कर लेंगे भी। तो यहाँ पर 22 से आपका 8 जाएगा, कितना बचेगा आपका? 14 बचेगा, माइनस का x बराबर 11। तो यहाँ से हम लोग मान निकालेंगे x का, तो माइनस का x हो जाएगा 11 माइनस 14, माइनस का x बराबर हो जाएगा आपका माइनस का 3। और यहाँ से देखेंगे तो आपका देखो माइनस से माइनस कैंसिल, आपका x का मान आ जाएगा 3। x का मान क्या आ जाएगा? 3। तो यहाँ पे कह रहा है कि खाली स्थान पर कौन सा अंक होना चाहिए? तो खाली स्थान आपका x है, तो x की जगह पे क्या अंक होना चाहिए? 3 अंक होना चाहिए। ठीक, और अगर हम मान लेते हैं कि अंतर 0 है, अगर 0 मान लेते तो x का मान आ जाता है 14, जो कि आपका गलत हो जाता, क्योंकि 2 अंक की संख्या है नहीं, सिर्फ 1 अंक चाहिए हमें, इसलिए हमने 0 यहाँ पर नहीं रखा। तो x का हो जाएगा आपका 3। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो इसमें भी वही करा है सवाल, कि ये सवाल जो है वो 11 से विभाज्य है। 11 से विभाज्य का रूल आपको पता है क्या होता है? x का मान पूछा गया, 11 से विभाज्य है। ठीक है, ये तो कह रहा है जब सवाल 11 से विभाज्य, तो उसका सीधा एक रूल होता है कि या तो अंतर जो है 0 आना चाहिए या अंतर 11 आना चाहिए। इनमें से एक काम होना चाहिए ना। अब देखो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, देखो समझना यहाँ पर, जैसे 6 और एक 7, इसके बाद में 2, इसके बाद में 5, और इसके बाद में 6, और इसके बाद में 1 हटा, और इसके बाद में 4, यही तक तो है। अब जरा इसको जोड़ लो पहले गुलाबी कलर वाले को। तो 5 6 और 7 13, और 2 15, 5 20 26, और 4 30। इसका योग हो जाएगा 30। कितना योग हो जाएगा? 30। ये विषम स्थानों का योग हो गया 30। अब जरा सम स्थानों वालों को भी देख लो। देखो 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 4 16, 16 प्लस x और प्लस 6, 16 और 6 22 प्लस x। ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 22 प्लस x, ये इतना हो जाएगा। अब देखो इसके बीच का अंतर या तो 11 होना चाहिए या होना चाहिए 0। अच्छा, इसके बीच का अंतर 0 कब होगा? जब यहाँ पर 22x की जगह पे हम रख दें 8, x की जगह पे क्या रख दें? 8। अगर हम लोग x की जगह पे 8 रख देंगे तो 22 और 8 कितना हो जाएगा? 22 8 हो जाएगा आपका 30, और ये भी 30, तो अंतर कितना हो जाएगा? अंतर हो जाएगा 0। तो 8 रखना हमारे लिए ज़्यादा उचित, 0 रखना हमारे लिए ज़्यादा उचित है, तो यहाँ पर रख देंगे हम लोग 8। ठीक है, और अंतर 11 क्यों नहीं करेंगे हम लोग? अंतर हम लोग 11 क्यों नहीं करेंगे वो भी देख लो। अगर इसका अंतर मान लीजिए हम 11 करते हैं, तो देखो 22 प्लस x माइनस 30 बराबर 11 अगर करते हैं, तो देखो कंडीशन, ये तो सवाल हो गया, हम बता दें आपको एक्स्ट्रा के लिए। तो x ये माइनस बचेगा 8 बराबर 11, तो x का मान आपका आ जाएगा 19। लेकिन हमें अंक चाहिए कितने? संख्या चाहिए सिर्फ एक अंक की, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 11 नहीं रखेंगे, सिर्फ अंतर रखेंगे 0। तो यहाँ पर x का मान रखना पड़ेगा हमें 8, तो 8 हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 76। देखिएगा सवाल नंबर 76 क्या कह रहा है। सवाल नंबर आपका 76 नंबर है, यदि संख्या 2 4 7, यहाँ पे डैश की जगह पे हम x लिख लेंगे, x 6 7 9, ये 9 से पूर्ण रूप से विभाज्य है, तो खाली स्थान पर न्यूनतम पूर्ण संख्या क्या होगी? कोई भी संख्या 9 से अगर विभाज्य होगी तो उसके अंकों का योग भी 9 से विभाज्य होगा। अंकों का योग, ठीक है, कैसे? देखो 4 और 2 4 6 और 7 13, 13 ये हो गया, 13 और 6
कितना हुआ 19, 19 7 19 1 20 26 और 9, 26 और 9 कितना हो जाएगा 26 और 9 हो जाएगा 26 10 36 35 हो जाएगा 35। तो इसका योग हो जाएगा प्लस एक्स, 35 प्लस एक्स हो जाएगा। ये 9 से विभाजित होनी चाहिए। तो अगर x की जगह पे हम लोग 1 रख दें, एक्स की जगह पे 1 रख दें तो कितना हो जाएगा 35 1 36 हो जाएगा। और 36 किससे कट जाएगा 9 से कट जाएगा, 9 चौक 36। तो मतलब क्या है कि x की जगह पे क्या होना चाहिए, x की जगह पर 1 होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। सवाल नंबर 77 देखिएगा आप लोग। सवाल नंबर 77 क्या कह रहा है, सवाल नंबर 77 यहाँ पे कह रहा है कि 10 अंक की एक संख्या है आपको जो 72 में विभाजित है। y के संभव अधिकतम मान के लिए 3x माइनस y का मान क्या होगा, आपसे ये पूछा गया है। देखो सीधी सी बात है, पहले संख्या को नोट कर लें। कितनी है 8 9 7 3 5 9 y 7 x 2, ये संख्या है। ये किससे विभाजित है 72 से विभाजित है। जब 72 से विभाजित है तो 72 के अगर हम टुकड़ा करें तो कितना हो जाएगा 9 8 72 होता है, तो 9 और 8। देखिए 72 का मतलब है कि 9 से भी विभाजित होनी चाहिए और 8 से भी विभाजित होनी चाहिए। तो y के संभव अधिकतम मान के लिए, y का बड़े से बड़ा मान के लिए इसका मान क्या होगा, आपसे ये पूछा गया। अच्छा आप लोग एक बात ये हमें ये बताइएगा, आप लोग 8 से विभाजितता का नियम जानते हैं या नहीं जानते हैं? अगर नहीं जानते तो उसको सुनिएगा। संख्या के लास्ट के अगर 3 अंक, संख्या के लास्ट के अगर 3 अंक 8 से विभाज्य हैं तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। ये बिल्कुल सही बात है। अगर लास्ट के 3 अंक 8 से विभाज्य है तो संख्या 8 से विभाज्य होगी। तो पहले हम यहाँ से x का मान निकालेंगे। देखो 8 से भाग करना है हमें, x का मान निकालें पहले। 7x2 इसमें भाग करना है किसका 8 का। ठीक है, अब देखो भाग करो। अगर यहाँ पर हम लोग क्या करें, देखो 8 नेम कितने होते हैं 72। ठीक है, अगर यहाँ पर हम लोग 5 कर लें, क्या कर लें 5, तो 5 से 2 जाएगा 3 बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा और 8 चुको कितना हो जाएगा 32 हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब अगर x जगह पे 5 हो तो ये पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। कितना होना चाहिए 5। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं x जगह पर क्या होना चाहिए। ये 3 अंक हमने चेक किए लास्ट में, तो x जगह पे आ रहा है 5 की, x जगह पे 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए 5। तो ये 8 से कट जाएगी संख्या पूरी कंप्लीट। तो एक तो मिल गया मान हमें, x का मान हमने लिख दिया यहाँ पे। चलो x का मान हो गया 5 हमारा, x का मान क्या हो गया 5। चलिए अब y का मान निकालते हैं। अब आप लोग y का मान कैसे निकालेंगे वो देखो। y के मान के लिए क्या होती है कि सवाल जो है y के लिए क्या, y का अधिकतम मान पूछा गया है। y के अधिकतम मान के लिए क्या है कि सवाल में जितने भी अंक हैं उसका योग 9 से कटना चाहिए। 9 से के लिए यही होता है, 9 के लिए। तो देखो 9 वाले को ऐसे ही काट दो, 9 से 9 ये और 7 तो 2 9 ये काट दो, बचा कितना। अब जितना बचा उसको देखो, 9 को काट दिया हमने, 7 और 3 10 और 8 18, ये भी 9 से कट जाएगा। चाहे 9 काटो चाहे 18, मतलब 9 से विभाज्य वाली संख्याओं को काट दो। अब बचा कितना, ये देखो आपके पास बचा है यहाँ पर ये 5 बचा है प्लस y बचा है और इसके बाद में ये x का मान 5 बचा है, ये बचा है सिर्फ आपका। तो ये कितना हो जाएगा 5 और 5 10 और प्लस y। ये विभाजित किससे 9 से विभाजित है। तो यहाँ पर y की जगह पे क्या होना चाहिए, थोड़ा विचार करो। अगर y की जगह पे हम लोग 8 रख लें तो ये 10 और 8 18 हो जाएगा, ये 9 से कट जाएगा। y का मान क्या रख लें हम लोग 8, तो y का हमने अधिकतम मान रख लिया यहाँ पर 8। तो हमारे पास x का मान 5 y का मान 8 आ गया। हमारे पास 2 मान आ गए। अब हमें इसे क्या करना है, सवाल को सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 3x माइनस y का मान पूछा गया है। 3x का मान कितना है 5 5 15 माइनस का 8, 15 से 8 जाएगा कितना बचेगा आपका 7, 15 से जाएगा 8 और आपका बचेगा 7, राइट आंसर। सवाल नंबर देखेंगे 78 नंबर क्या है। कह रहा है कि x के किस मान के लिए संख्या जो है वो 88 से विभाज्य है। देखो 88 से विभाज्य का मतलब क्या हो जाएगा 11 और 8, कि 11 से भी विभाजित हो और 8 से भी विभाजित हो। देखो आपको पता है, आपको यहाँ पता है कि देखो 8 से विभाजित का नियम क्या होता है पता है आपको। 8 से विभाजित का एक सीधा नियम होता है कि लास्ट के 3 अंक किससे होने चाहिए 8 से विभाजित होने चाहिए, यही तो होता है नियम। तो अगर लास्ट के 108 है वो अगर 8 से कट जाएगा तो सवाल सॉल्व हो जाएगा हमारा, 8 से विभाजित होना चाहिए।
ठीक है। अगर हम 6 रख लें यहाँ पर, तो अगर हम लोग 6 रखेंगे तो 0 हो जाएगा 60, 8 7 56, 4 8 6 48। अगर 6 रख लें यहाँ पर तो ये 8 से कट जाएगी। 4 रख लें अगर तो भी 4 रख लें तो भी 8 से कट जाएगी। अगर 8 रख लें तो भी 8 से कट जाएगी। और 2 रख लें, 8 16 4 8 2 16, 4 8 8 ये 2 रख लें तो भी 8 से कट जाएगी। मतलब क्या है कि हमें जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं अगर हम उसको मान रख लें, एक्स जगह पे हम 6 रखें तब भी वो 8 से कट जाएगा, 4 रखें तब भी 8 से कट जाएगा, 8 रखें तब भी 8 से कट जाएगा, 2 रखें तब भी 8 से कट जाएगा। तो इसका मतलब 8 से में नहीं चेक करना, अब हम चेक करेंगे 11 से। किससे चेक करेंगे? 11 से। अब 11 चेक कर लो आप लोग, तो 6 9 1 3 x 0 8। अब हमें 11 से चेक करना है। 11 से हमने आपको नियम बताया था, अंतर या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए। मैंने आपको बताया था 11 के लिए, ये बताया था मैंने आपको। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका अंतर निकालेंगे। देखो जोड़ लो इसको, जोड़ लो। तो 7 6 1 7 और 8 15 प्लस x, ये हो जाएगा आपका 15 प्लस x इधर वाला, और इधर वाला देखो 9 10 11 12, ये हो जाएगा आपका 12। ये कितना हो जाएगा आपका? 12। ये तो है, ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये आपकी है, इसको समझो आप लोग। इसका अंतर कितना होना चाहिए? अंतर 11 या 0 होना चाहिए, ठीक है। अगर इसका अंतर हम लोग 0 करेंगे, समझना, अगर इसका अंतर हम लोग 0 करेंगे यहाँ पर तो कितना आएगा मान करके देख लो। 12 माइनस 15 माइनस एक्स बराबर 0 करेंगे तो -3 बराबर -x और -3 बराबर x, मतलब x का मान कितना आ जाएगा? -3। लेकिन ये माइनस में संख्या नहीं होगी, धनात्मक होगी। तो अंतर हमें 0 नहीं करना है, 11 करना है। तो लिखेंगे हम लोग 15 प्लस x माइनस 12 और बराबर अंतर करेंगे 11 का। कितना बचा आपका? देखो ये बचा x प्लस 15 से 12 जाएगा 3 बराबर 11। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x का मान आपका जाएगा 8। कितना आ जाएगा? x का मान आपका जाएगा 8। सवाल नंबर देखेंगे 79 कि 79 नंबर हमारा क्या कह रहा है, इसको देखो। सवाल नंबर 79 है कि लिखा हुआ है कि 34n 11 से विभाज्य है, तो n का मान कह रहा है कि 34n जो है वो 11 से विभाज्य है, तो n की जगह पे क्या होना चाहिए, ये कह रहा है। ये तो कह रहा है, तो को 11 3 कितना होता है? 33। कितना बचा? 1। अगर n की जगह पे क्या होना चाहिए, इसकी जगह पे अगर 1 होता तो ये 11 हो जाता, 11 1 11 कट जाता कम्प्लीटली, तो 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1। अब देखो सवाल नंबर 80, देखो सवाल नंबर हमारा 80 क्या कह रहा है, इसको देखो। x के किस मान के लिए 7 अंक की संख्या जो 99 से विभाज्य है? 99 का मतलब क्या है? 99 का मतलब है 11 नेमा 99, कि 11 से भी कट जाए और 9 से भी कट जाए। हम लोग क्या करेंगे, अब संख्या लिखी हुई है 8 4 3 9 x 5 3, ही तो लिखी हुई है, ठीक है। ये हमारे सामने संख्या लिखी हुई है। 11 का नियम क्या होता है कि सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग 0 हो या 11 हो, ये तो होता है। तो इसको देख लो पहले। 8 3 11 12 था 14 प्लस x, कितना हो जाएगा? 14 प्लस x हो जाएगा ये, और 4 9 13 और 5 18, ये हो जाएगा 18। इसका अंतर 0 कर लें बस, तो 18 माइनस 14 माइनस x बराबर 0 कर लो यहाँ पर। तो 4 माइनस x बराबर 0, तो यहाँ से निकल आएगा 4 बराबर x। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा आपका 4। इसमें 9 के चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें हमारा 11 से ही चेक करने पे आंसर आ गया। क्लियर, ठीक है। आगे देखते हैं। x के किस मान के लिए 7 अंक की संख्या जो है वो 72 से विभाज्य है? 72 का मतलब क्या होता है, ये समझो। 72 का सीधा मतलब होता है 9 और 8। क्या मतलब होता है? 9 और 8 दोनों से विभाजित होनी चाहिए, 8 से भी होनी चाहिए और 9 से भी विभाजित होनी चाहिए। अच्छा देखो, 8 से विभाजित होने का नियम क्या है? 8 से विभाजित होने का नियम क्या है, ये समझो। लास्ट के 3 अंक 8 से कट जाएं। लास्ट के 3 अंक कितने हैं? 0 है, x है, 2 है। ये कितने कट जाएं? ये 3 अंक 8 से कट जाएं, तो 8 से काटो उसको। अगर x की जगह पे हम लोग 1 रखें तो 12, ये 8 से नहीं कटेगा। 8 रखें तभी नहीं कटेगा, 3 रखें 8 से को 32 और 7 रखें तब भी कट जाएगा। देखो यहाँ पर 8 का मान अगर हम लोग 7 रख लें, यहाँ पे x का मान 7 रख लें तो 72 हो जाएगा, 8 ने 72 कट जाएगा। तो 8 से रखने पर 7 भी आ जाएगा x का मान,
और यहाँ पर 3 अगर रखें तो 32 हो जाएगा, 8 चौको 32, तो x का मान 3 भी हो सकता है, x का मान 7 भी हो सकता है, x का मान 3 भी हो सकता है, x का मान दोनों हो सकता है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो इसको हटा दें हम लोग यहाँ से, क्या करेंगे हम लोग यहाँ से इसको हटाएंगे। अब समझना आप लोग यहाँ पर, आप लोग इस बात को थोड़ा समझने का प्रयास करें कि जब 72 से हम लोग 8 से अगर हम लोग 3 अंक चेक करेंगे, लास्ट के 3 अंक, तो x का मान अगर ये 8 से विभाजित होगी तो 7 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन क्लियर कैसे करेंगे कि क्या होगा, इनमें से आंसर तो एक होगा ही होगा। कौन सा होगा वो देखो, 5 5 3 5 0 x 2। 9 से विभाजित होने का मतलब क्या होता है कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, ठीक है। तो देखो 5 5 10 3 13 5 18 और 2 20, ये 0 को भी जोड़ लो, 20 और प्लस x, ये हो जाएगा 20 प्लस x। और अंक का योग किससे करना चाहिए, 9 से करना चाहिए। अगर हम x जगह पे 3 रख देंगे तो हो जाएगा 23, 23 9 से नहीं कटेगा। अगर हम यहाँ पे 7 रखें तो 20 और 7 हो जाएगा 27, 20 और 7 रखें तो हो जाएगा 27, जो कि 9 से कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर x का मान कितना होना चाहिए, x का मान होना चाहिए 7। कितना होना चाहिए, 7। सवाल नंबर 82 देखेंगे हम लोग यहाँ पर, यदि 6 अंकों की संख्या 88 से विभाज्य है तो x का मान क्या हो जाएगा। 6 अंक की संख्या है 6 x 2 9 0 4, ये 88 से विभाज्य है, और 88 का मतलब क्या है, ठीक है। 88 का मतलब क्या है वो देखो, 88 का विभाज्य मतलब 11 और 8 दोनों से कटनी चाहिए, 11 और 8 दोनों से। 11 का नियम लगाते हैं पहले, फिर 8 का लगा लेंगे। तो देखो 11 का नियम लगाएंगे यहाँ पर, देखो 2 6 0, इधर तो 6 और 2 8, ये हो जाएगा इधर 8, और इधर देखो 9 और 4 13 प्लस x, 13 प्लस x, ठीक है। इनका अंतर कितना होना चाहिए, तो 0 होना चाहिए या होना चाहिए 11, या तो 0 होना चाहिए और या 11 होना चाहिए, इतना होना चाहिए, ठीक है। चलो हम पहले 0 करके देखते हैं। तो 13 प्लस x माइनस 8 बराबर करेंगे 0, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 5 प्लस x बराबर 0, तो x का मान आ जाएगा माइनस का 5। लेकिन संख्या माइनस में नहीं होनी चाहिए, इसलिए 0 वाला काम नहीं करेगा, इसलिए 0 वाला काम नहीं करेगा, इसको हटा दो। चलो दोबारा ट्राई करते हैं हम। अब देखो यहाँ पर अगर इसका अंतर 0 से काम नहीं चला तो अंतर करेंगे हम लोग कितना, 11, तो x प्लस 13 माइनस का 8 बराबर करेंगे 11, तो कितना बचेगा 5, तो 5 प्लस x बराबर 11, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 11 से 5 जाएगा, हो जाएगा 6, x का मान आ गया 6। तो मतलब हमें सिर्फ 1 से ही पता लग गया, हमें 8 में चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 83। सवाल नंबर 83, सवाल क्या कह रहा है कि x का न्यूनतम मान क्या होगा जिससे 5 1 7 x 3 2 4 संख्या 12 से विभाजित हो जाए। देखो 12 से विभाजित का मतलब क्या है कि जो 3 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए, ये तो मतलब है 3 और 4 दोनों से कट जाए। 3 से काटने का नियम क्या है कि संख्या के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। जैसे देखो 5 1 कितना हुआ 6, 3 से कट जाएगा, 3 3 से कट जाएगा, 4 2 6 कितना हुआ 6, 3 से कट जाएगा। तो यहाँ पर देखो 7 और x का मान हम कितना रख लें कि जो 3 से कट जाए। देखो 0 रखेंगे तो 7 0 0 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 7 और 3 10 हो जाएगा, ये नहीं कटेगा। 1 रखेंगे तो 7 1 8, ये भी नहीं कटेगा। 2 रख लें अगर हम लोग तो 7 और 2 हो जाएगा 9, 9 ये 3 से कट जाएगा, तो इसका मतलब x का मान 3, तो हम x का मान 2 होना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 से कट जाएगा। 3 से काटने का नियम भी वही है जो 9 से काटने का नियम है। अब देखो अगला सवाल है, सवाल नंबर 84 है। इसको देखो, कह रहा है कि जब एक पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 बच जाता है। कितना बच जाता है, 3। और यदि 6n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा। कह रहा है कि जब n को 7 से भाग करते हैं तो शेष बचता है आपका 3, शेष 3 बचता है। 6n को जब हम लोग 7 से भाग करेंगे तो शेष क्या बचेगा, शेष पूछा गया है। आपको क्या करना है, देखो कुछ नहीं करना है, जो शेष बचता है पहले उसका मान n की जगह पे रखना है। तो 6 गुणा 3 बटे 7, 6 3 18 बटे 7, 7 से भाग करो, 7 दूनी 14, कितना बचेगा 2, तो आपका 2 बच जाएगा शेष। कितना बच जाएगा आपका 2 शेषफल बच जाएगा।
नहीं, 7 दूनी 14, 4 18, 4 बच जाएगा, 2 नहीं 4, ठीक है, क्योंकि 7 दूनी 14, 4, हाँ 4 बच जाएगा आपका शेषफल। 84 नंबर तो हो गया आपका ये। चलिए 85 नंबर देखते हैं। 85 नंबर सवाल आपका यहाँ पर क्या कह रहा है इसको देखिएगा। एक 10 अंकीय संख्या 88 से विभाज्य है तो x प्लस वाई का मान आपसे यहाँ पर पूछा गया है। क्या पूछा गया है? x प्लस वाई का मान। अब आप लोग x प्लस वाई का मान कैसे बताएंगे वो यहाँ पर देखिएगा आप लोग। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये संख्या जो है इसको नोट कर लेंगे हम लोग। 1 3 3 0 x 5 5 8 y 2, ये 88 से विभाज्य। 88 का मतलब 11 और 8, 11 और 8। देखो इसका नियम क्या होता है, आपको पता है कि 8 का नियम क्या होता है। 8 का नियम ये होता है, बताया था मैंने, कि लास्ट के 3 अंक जो हैं वो 8 से कटने चाहिए। तो 8 से काटो इसको, 8 बाई 2 यहाँ पर है, तो 8 कन 8। बाई की जगह पे हम लोग क्या मान रख लें? अगर बाई की जगह पे हम लोग 2 लिया जाए, अगर बाई की जगह पे हम लोग 3 रख लें तो 3, और इसको 2 उतारेंगे तो 0 यहाँ पे आ जाएगा, और 8 को 32। तो इसका मतलब क्या है कि बाई की जगह पे कितना रख लें हम लोग? बाई बराबर रख लें हम लोग 3। कितना रख लें? बाई बराबर 3। इसको हटा दें यहाँ से, कॉपी कलम को साथ में लेकर बैठिएगा, नोट करते रहिएगा। तो यहाँ पर बाई का मान आना चाहिए 3। क्या आना चाहिए? 3। तो बाई का मान यहाँ से आ गया 3 निकल कर। आपसे पूछा गया x प्लस बाई पूछा गया, ठीक है, ये आ गया 3, तो हम लिखेंगे बाई की जगह पे 3 लिख लें यहाँ पर। अब है आगे 11 की बात। अब 11 के लिए क्या लॉजिक लगाते हैं? वही वाला लॉजिक लगाओ एक बार, सम विषम वाला। तो ये x के साथ ये 5, ये बाई, इतना ही हो गया। इसको जोड़ लो पहले। तो 1 और 3 1 4 प्लस x 5 9 और 10 11 12। तो ये कितना आपका हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, देखो 3 5 8 4 12, 12 प्लस x, ये हो जाएगा आपका 12 प्लस x। ठीक है, अब इधर इसको इधर ट्राई करते हैं, इसको इधर भी देखते हैं। 3 ये 0 इधर, ये 5, तो 3 0 0 3 0 3 और 5 8 और 8 16 और 16 और 2 18, ये हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। तो इसका मतलब अंतर 0 कर लें इसका अगर हम, तो 18 माइनस अंतर का 0 कर लें हम लोग, तो माइनस का 12 माइनस का x बराबर 0 हो जाएगा। तो 6 बराबर हो जाएगा आपका x। यहाँ से आपका अंतर 0 करने पर x का माना जाएगा 6। पूछा क्या गया हमसे? x प्लस बाई, जोड़ लो 6 3 9, तो 9 हो जाएगा आपका आंसर। कितना हो जाएगा? 9 आपका हो जाएगा राइट आंसर। अब देखो सवाल नंबर 86। सवाल नंबर 86 क्या कह रहा है? जब एक पूर्णांक n को 8 से विभाजित किया जाता है तो 3 शेष बचता है, और 6n-1 को 8 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा? देखो 6n-1 को 8 से विभाजित करना है, तो n की जगह पे जो शेषफल बचता है वही मान रख लेंगे बस। तो 6 3 18 माइनस 1/8 मतलब हो जाएगा 17/8। 8 दूनी 16 1 17, तो 1 शेषफल बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 1। तो आपका शेषफल बच जाएगा 1। 87 नंबर देखो आप लोग। 88 से विभाज्य है 6913x08, ये 88 से विभाज्य है। 88 मतलब 88 का मतलब 11 और 8, कि 11 से भी कट सकता है और 8 से भी कट सकता है। 11 और 8 से दोनों से विभाजित हो सकता है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है हमें, तो मेरे हिसाब से इसको हम पहले 11 से चेक करते हैं, ठीक है। देखो अब लोग आप लोग यहाँ पर 6 और 1 7 और 8 15 प्लस x, कितना हो जाएगा? ये 15 प्लस x। 9 और 3 12, ये हो जाएगा आपका 12। कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 15 प्लस x और प्लस 12, देखो इसका अंतर 0 करेंगे तो इसका काम नहीं चलेगा, माइनस में आंसर आएगा, तो हम लोग 11 कर लेंगे। तो 15 प्लस x माइनस 12 बराबर 11। कितना बचेगा आपका? 3 प्लस x बराबर 11। x का मान आ जाएगा आपका 8, ठीक है।
फिर 8 से हमें चेक करने की कोई जरूरत नहीं, x का मान आपका 8 आ गया है। ठीक है, तो 8 मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सवाल देखेंगे अगला, 72 से विभाज्य कह रहा है हमसे 91, 87, 6x2। 72 का मतलब 9 और 8, 9 से भी कटाना चाहिए और 8 से भी, दोनों से। ठीक है, तो इसको कैसे भी लगा लो आप लोग, समझो। 8 से कंडीशन क्या होती है कि लास्ट के 3 अंक जो हैं वो कटने चाहिए 8 से। तो देखो 6x2 ट्राई करते हैं 8 से हम लोग, 5 अगर मान रख लें यहाँ पर, तो 8 8 64, एक बच जाएगा, फिर ये कटेगा नहीं, 5 नहीं, 5 से काम नहीं चलेगा, फिर 12 हो जाएगा, ये जाएगा, तो ये तो गलत हो गया। अगर 7 रख लें हम, तो 8 का 8 से 64, 3 बच गया, और 8 चक्कू 32, तो ये 7 से चला जाएगा, 2 रख लें। 8 से 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 62 बच गया, तो ये भी नहीं जाएगा। अगर हम लोग 3 रख लें, तो 8 से 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, और 8 ने 72, तो ये 2 बार। तो यहाँ पर मतलब x का मान 2 हो सकता है अगर 8 से विभाजित है, केवल 8 से। 7 भी हो सकता है और आपका 3 भी हो सकता है, तो उसको हटाते हैं, 9 से चेक करते हैं। चलिए 9 से चेक कर लेते हैं। यहाँ पर या तो 7 होगा और या होगा 3, 7 या 3, इनमें से कोई एक होगा, ये नहीं पता कौन सा है। ये 9 क्लियर कर देगा अभी। देखो 9 के लिए क्या होती है कि 9 से कटना चाहिए सब संख्याएं, तो 9 से तो हटा दो इसको ऐसे ही, 8 1 9 ये भी हटा दो, 7 और 2 9 ये भी हटा दो, तो 6 और यहाँ पे 3 रखें या 7 रखें, तो आप कहेंगे कि 6 के साथ 3 रखो, 6 और ये 3 ये 9, तो यहाँ पर x का मान क्या होना चाहिए, x का मान होना चाहिए 3, ये 7 गलत है। ठीक है, अब 7 नहीं होना चाहिए। चलो आगे देखो आप लोग, सवाल नंबर आपका है 89 नंबर, इसको देखते हैं हम लोग। 89 नंबर कह रहा है कि 2074x4y2 ये 88 से विभाज्य है। 88 का मतलब क्या होता है, 11 8 88, 11 और 8 ये दोनों से विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि 4x + 3y का मान। 8 के लिए कंडीशन होती है कि लास्ट के 3 अंक 8 से कटने चाहिए, लास्ट के 3 अंक। अब देखो यहाँ पर 8 से कटना चाहिए, तो 8 पंचे 40, अगर यहाँ पे हम मान रख लें y का 3, तो 3 बच जाएगा आपका 2, तो 8 चक्कू 32। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब y की जगह पे होना चाहिए 3। इसके हिसाब से y की जगह पे कितना होना चाहिए, y की जगह पे होना चाहिए 3। अब आगे आ जाओ, हम 8 से चेक कर लेते हैं, y की जगह पे 3 रख लेते हैं यहाँ पर। चलिए ठीक है, अब चेक करो उसको 11 से। 11 के लिए क्या है, वही कंडीशन लगाओ, और इधर ठीक है, ये मैंने लगा दी कंडीशन। अब देखो यहाँ पर 2 और 7 9, और प्लस x और प्लस 3, तो 2 और 7 9 और 3 12 + x, ये हो जाएगा आपका 12 + x, ये हो जाएगा। और ये देखो 4 और 4 8 और 2 10, ये हो जाएगा आपका 10। ये कितना आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10। अब कंडीशन क्या होती है कि अंतर या तो आपका 11 होना चाहिए और या अंतर आपका 2 होना चाहिए। अंतर या तो 11 होना चाहिए या अंतर आपका 2 होना चाहिए, इनमें से एक तो होना ही चाहिए, यही तो होता है ना। अगर इसका अंतर हम लोग 0 करेंगे, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 12 से 10 जाएगा 2, प्लस का x बराबर हो जाएगा 0, तो x आ जाएगा -2, लेकिन संख्या माइनस में हमें नहीं चाहिए, तो इसका मतलब यह है यहाँ पर अंतर हम लोग 0 नहीं करेंगे, अंतर करेंगे इसका हम लोग 11, अंतर 11 कर लें अगर हम इसका, तो 12 से 10 जाएगा 2 बचेगा, प्लस का x बचेगा, बराबर कितना है 11, और x का मान निकालेंगे, 11 से 2 जाएगा बचेगा 9, तो x का मान आपको हो जाएगा 9, और y का मान हो जाएगा आपका 3। पूछा गया है 4x + 3y, तो 4 नेम 36 और 3 दिया 9, 36 और 9, 36 10 46, एक जाएगा 45, तो इसका योग आ जाएगा 45 यानी 45, आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। सवाल नंबर देखेंगे, है सवाल नंबर 90 है। सवाल नंबर 90 क्या कह रहा है, सवाल नंबर 90 कह रहा है कि 2054, लिख लो पहले संख्या को, 2094x 8
4 3y2 ये 88 से विभाज्य है, तो x के अधिकतम संभव मान के लिए मान ज्ञात कीजिए। ये 88 से है, 88 का मतलब है 11 और 8, 11 और 8, 8 का नियम होता है कि लास्ट के 3 अंक। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से y का मान फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ से y का मान फाइंड कर लेंगे, और y का जब मान आ जाएगा तो वहाँ से हम लोग उसको मान रखकर और x का मान निकाल लेंगे। देखो कैसे, जब y का मान यहाँ पे रखेंगे, क्या रखें हम लोग यहाँ से कि ये 8 से घट जाए, तो देखो यहाँ पर लिखेंगे 8 3y2, ठीक है। यहाँ पे क्या मान रख ले हम लोग, यहाँ पे ये समझो, अगर यहाँ पर हम लोग 8 चक्कू 32 होता है, 8 चक्कू 32 होता है, तो हम लोग यहाँ पे 5 रख लें, समझो 5, तो 5 से 2 जाएगा, 3 बच जाएगा, फिर ये भाई 2 32, 8 चक्कू 32, तो ये कट जाएगा कम्प्लीटली। तो इसका मतलब क्या है कि y का मान कितना रखना चाहिए हमें, 5। लिखते हैं हम लोग यहाँ पर कि y का मान हमें रखना चाहिए 5, ठीक है। एक मान पता लग गया, y का मान चलो 5 रख लो, यहाँ पर y का मान हम 5 रख लेते हैं, चलो रख लेना 5 अभी, ये रख लिया। अब है बात इसकी, अब क्या करेंगे हम लोग, 11 के लिए क्या होता है, सम विषम स्थानों का अंतर निकालिएगा, जोड़ लो पहले, तो 2 और ये 9, 9 2 11, x और 4, 11 4 15 और 5 20, तो 20 हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका ये 20 और साथ में x भी है, तो x, क्योंकि हमने y का मान 5 रख लिया है, ठीक है, इसमें ये हो गया। चलो 0 और 4 ये 4 और 8 12, 12 और 3 15 और 2 17, ये हो जाएगा आपका 17, ये कितना हो जाएगा आपका 17, ये आपका हो जाएगा ये 17। अब देखो 17 और 20 प्लस x, इनका अंतर या तो 0 होना चाहिए और या अंतर होना चाहिए 11। अगर इसका अंतर हम लोग 0 करेंगे तो 20 प्लस x माइनस 17 बराबर 0, तो x का मान आ जाएगा -3, तो इसलिए 0 नहीं करेंगे, इसका अंतर करेंगे हम लोग 11। तो यहाँ बचेगा आपका 3 प्लस x बराबर 11, x बराबर आपका आ जाएगा 8, x का मान कितना आ जाएगा आपका 8, y का मान कितना आपका है 5। तो देखो अब इसका मान रखो, 8 पंचे 40 से 35 गया, तो आपका कितना बचाएगा, देखो 5x माइनस 7y, x का मान 8, तो 8 पंचे 40 से 35 गया, बचेगा आपका 5 बच जाएगा आपका राइट आंसर। सवाल नंबर देखते हैं हम लोग, सवाल नंबर है आपका 91 नंबर, कह रहा है यदि 6 अंकों की संख्या 15x1y2 44 से विभाज्य है, तो x + y का मान, लिखा हुआ है 15x1y2 ये 44 से विभाज्य है। 44 का मतलब होता है 11 और 4, कि 11 से भी 4 से भी, 11 से भी होनी चाहिए 4 से भी। और देखिए 4 का नियम क्या होता है कि लास्ट के 2 अंक, 8 का क्या होता है लास्ट के 3 अंक, 4 का क्या होता है लास्ट के 2 अंक जो हैं वो 4 से कटने चाहिए। कैसे कटने चाहिए, 4 से कटने चाहिए। तो हम लोग क्या करें, अगर हम लोग यहाँ पर y का मान क्या रख रहे हैं ये समझो पहले, ठीक है, y का मान क्या रखना चाहिए ये समझो पहले। अगर y का मान हम लोग देखो 1 रखें सबसे पहले, अगर तो कितना हो जाएगा, y का मान अगर हम लोग यहाँ पर 1 रख लेते हैं, तो ये y का मान 1 रखें यहाँ पर, तो हो जाएगा 12, तो 4 3 12, 1 से काम चल जाएगा कि y का मान 1 हो सकता है। अच्छा और चेक कर लें, 2 रखें तो नहीं काम चलेगा, 3 रखें तो 4 8 32, हाँ अगर y का मान यहाँ पे हम लोग 3 रख लें तब भी काम चल जाएगा, तो y बराबर 3 भी रख सकते हैं। तो y के 2 मान मिल गए यहाँ पे, 1 और 3, क्योंकि 3 रखेंगे तो 32 हो जाएगा, तो 4 8 32, तो y के मान 1 और 3 रख सकते हैं हम लोग, कितना 1 और 3, y बराबर 1 y बराबर 3। इनमें सही एक ही होगा, चाहे वो 1 रखना पड़े चाहे हमें 3, सही एक ही होगा, लेकिन जब तक हमने दोनों निकाल दिए मान, हम दोनों रख सकते हैं। इसके बाद देखो 11 के लिए रूल देखो लगाओ, ठीक है, तो 5 और 1 6 और 2 8, ये हो जाएगा, इधर ऊपर 8 हो जाएगा, इधर देखो 1 और ये x और प्लस y का मान हम पहले 1 रख लें, पहले हमने 1 रख के चेक किया, तो 1 1 2 प्लस x, ये हो जाएगा 2 प्लस x, कितना रखा हमने, तो 1 रखा तो हो जाएगा 2 प्लस x। अंतर कितना होता है, अंतर या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए, तो उसका अंतर कर लो,
तो x -2 और -x बराबर हो जाएगा 0। हमने अंतर कर लिया 0 पहले, तो 6 बचा, माइनस का x और 0 बचा, तो x का मान यहाँ पे आ जाएगा आपका 6। x का मान कितना आ गया? 6 आ गया। कितना आ गया? 6। तो अगर x का मान 6 है तो y का मान हमने कितना माना था? y का मान माना था 1, तो इसका योग कितना हो जाएगा? 6 और 1 हो जाएगा 7। योग कितना हो जाएगा? योग हो जाएगा इसका 7। और इसी प्रकार से आप लोग क्या करना है, अगर y का मान 3 है तो y की जगह पे एक बार 3 रख लेना, और 3 रख के आप लोग सवाल को चेक कर लेना कितना आंसर है, उसको आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता देना। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 92 आपसे क्या कह रहा है। सवाल नंबर 92 है आपका। ये आपसे यहाँ पे क्या कह रहा है उसको समझना है। देखो सवाल लिखा हुआ है कि 3 2 x 4 1 1 5 y 2 ये 88 से विभाज्य, और 88 का मतलब क्या होता है? 11 और 8, 11 और 8 दोनों से होना चाहिए। y का के न्यूनतम संभव मान के लिए y का कम से कम मान क्या होना चाहिए, हमसे ये कह रहा है। y के न्यूनतम संभव मान के लिए कम से कम, ठीक है, ये कह रहा है। अच्छा, ये तो कह रहा है कम से कम संभव मान के लिए क्या हो जाएगा, तो y का कम से कम मान रखना है। तो 5/2 ये कितना कट जाता है? ये 8 से कट जाता है, तो y का मान कम से कम रखिएगा यहाँ पर। चलिए अगर y का मान हम लोग 1 रख लें यहाँ पर, तो 8 × 48 कितना बच जाएगा आपका? 3 और 2, 8 × 32। तो हमने कम से कम मान कितना मान लिया है यहाँ पर? हमने कम से कम मान लिया इसका 1। कितना मान लिया है? कम से कम y का मान होना चाहिए 1, y बराबर 1। ये कम से कम मान है, न्यूनतम। अब आपको आगे देखना है, हमने यहाँ पे 1 मान लिया। अब यहाँ पे कह रहा है हमसे कि 88 से विभाज्य, इसका मतलब ये 11 से भी विभाज्य होगा। अब 11 से इसका हमने 1 मान लिया, कम से कम पूछा इसलिए 1 माना है। अब हम लोग क्या करेंगे? इसका अंतर निकालेंगे। तो ये अंतर निकालो इसका फटाफट से, ठीक है। तो 3 1 4 5 6, 3 1 4 5 9 2 11 प्लस x, ये इसका जोड़ हो जाएगा 11 प्लस x। कितना हो जाएगा? जोड़ हो जाएगा आपका 11 प्लस x। बात ये क्लियर हुई यहाँ तक? और ये ऊपर का निकाल लो जोड़, ऊपर का भी तो जोड़ निकालना है। 2 और 4 6, 6 और 1 7, 7 और 1 ये 8, ये ऊपर का जोड़ हो जाएगा आपका 8, हो जाएगा आपका 8। इनका अंतर निकालना हमें अब है। अंतर या तो 0 होना चाहिए या अंतर 11 होना चाहिए, ठीक है। अगर इसका अंतर हम 0 करेंगे तो 8 का मान आएगा आपका -3, इसलिए अंतर करेंगे 11। तो -8 बराबर करेंगे 11, ये बचेगा आपका 3 प्लस का x बराबर 11। तो यहाँ से x का मान आपका जाएगा 8, x का मान क्या जाएगा? 8। अब देखो 4x - y मान रखो, तो 4 8 32 से 1 जाएगा आपका जाएगा 33। कितना जाएगा? 33 आपका राइट आंसर। और सॉरी 4 8 32 से 1 जाएगा 31, यही तो है। तो 4 8 32 से 1 जाएगा आपका 31 राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 93।